से बढ़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी की तमाम चीजों से दूरी बना रहे थे और कहीं ना कहीं मोदी शाह पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं लल्लन सिंह कहीं ना कहीं मोदी शाह के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार उनकी गुप्त सामने कह दिया, ये जो शख्स जो आपके आगे पीछे घूम रहा है, ये वही शख्स है जिसकी वजह से हमारा गठबंधन टूटा, हमारी दोस्ती टूटी, हमारे बीच दरार आई। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बता दिया कि आगे भी मैं ही हूं पार्टी का कर्ता धर्ता, पार्टी का मालिक मैं ही हूं। ये जो लल्लन सिंह है, क्या नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना चाहते हैं लल्लन सिंह? क्या लल्लन सिंह की जालसाजी को समझ चुके हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह से छीन लेंगे उनका मंत्री पद? और क्या लल्लन सिंह को अब नीतीश कुमार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा या अमित शाह का सहारा लेना पड़ेगा? बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले जहां नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह और बाकी जेडीयू के नेताओं और मंत्रियों को चेता दिया है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ जाओगे तो आप अपने पद से भी हाथ धो बैठोगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के साथ ही भरे मंच से नीतीश कुमार बिना नाम लिए हाथों के इशारों से कहते हैं कि बैठे हुए मंच पर कुछ मंत्रियों के साथ ही हमने गठबंधन तोड़ा था, इसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं थी, बल्कि जो ये मंत्री बैठे हैं इनकी वजह से ही गठबंधन हमारा टूटा था। हम गठबंधन अब नहीं तोड़ेंगे, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार की ये कथनी ये बताती है कि अब नीतीश कुमार बिहार में अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं और नीतीश कुमार मौका आते ही न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि लल्लन सिंह जैसे बड़े चेहरों को भी साइडलाइन कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में इनका राजनीतिक सफर भी खत्म हो सकता है। क्या वाकई लल्लन सिंह अब नीतीश कुमार के ऐलान के साथ ही फंस गए? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, लल्लन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता था कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में नहीं लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के लिए काफी उत्सुक नजर आए। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी की कई बैठकों में सम्राट चौधरी के साथ दिखाई दिए। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार नहीं बल्कि लल्लन सिंह पहुंच जाते हैं। दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में भी लल्लन सिंह पहुंच जाते हैं। आखिरकार जो लल्लन सिंह नीतीश कुमार के मुकाबले अपने आप को पार्टी का उत्तराधिकारी बना रहे थे, क्या नीतीश कुमार ने बता दिया है कि उनसे ज्यादा ताकतवर बनने की कोई भी कोशिश करेगा तो उन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाया जा सकता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन की जिस तरीके से भरे मंच से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह का नाम लिए बिना जिस तरीके से निशाना साधा, वो अपने आप में कई बड़े संकेत दे रहा है। क्या लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार बड़ा एक्शन लेंगे? क्या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगा? और क्या उन्हें कहीं ना कहीं मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीते कई महीनों से या सालों से लगातार जो लल्लन सिंह उनकी नजदीकियां मोदी और शाह से बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी की तमाम चीजों से दूरी बना रहे थे और कहीं ना कहीं मोदी शाह पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं लल्लन सिंह कहीं ना कहीं मोदी शाह के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार उनकी गुप्त बैठकें चल रही थी और इस बात को भली भांति नीतीश कुमार समझ रहे थे कि आने वाले समय में मेरा भी वही हाल हो सकता है जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ, जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ। और इसी वजह से उन्होंने मोदी शाह को बता दिया। देखिए, ये लल्लन सिंह के लिए बात नहीं थी, ये बात थी मोदी और शाह के लिए। उनके सामने कह दिया, ये जो शख्स जो आपके आगे पीछे घूम रहा है, ये वही शख्स है जिसकी वजह से हमारा गठबंधन टूटा, हमारी दोस्ती टूटी, हमारे बीच दरार आई। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बता दिया कि आगे भी मैं ही हूं पार्टी का कर्ता धर्ता, पार्टी का मालिक मैं ही हूं। ये जो लल्लन सिंह है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दिया कि आप भले ही लल्लन सिंह को कितना भी बहला ले फुसला ले, लेकिन काम मैं ही आऊंगा। मेरे सहारे आपकी सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। देखिए सिराज, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जो राजनीति में आने से इनकार करते हैं लेकिन राजनीतिक बयानबाजी खूब करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने यही कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम दल भी सहयोग में है,
तो आखिरकार सवाल कैसा? तो सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि नीतीश कुमार को जिताने के लिए बिहार की जनता को आगे आना चाहिए। तो क्या निशांत कुमार ने ललन सिंह जैसे चेहरों को चेता दिया कि नीतीश कुमार को आप हटा नहीं सकते, बल्कि नीतीश कुमार ही दोहराए जाएंगे? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि इस वक्त ललन सिंह और संजय झा के किरदार को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार से इनकी दूरियां बढ़ रही थी, वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार इनकी मुलाकात हो रही थी। और उसके बाद देखा जाए तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे थे और ऐसा संकेत दे रहे थे कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देने वाले। लेकिन इसका बचाव जहां ललन सिंह को करना चाहिए था, संजय झा को करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाया और बचाव में कहीं ना कहीं निशांत कुमार को उतरना पड़ा। निशांत कुमार तो जेडीयू का हिस्सा भी नहीं है, ना वो राजनेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो पिता के लिए मीडिया के सामने आते हैं और बयानबाजी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मजबूरी दर्शाती है कि पार्टी में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं जो ललन सिंह और संजय झा जैसे बड़े नेता हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से निशांत कुमार जो है मीडिया के सामने आते हैं। देखिए, एक सवाल के साथ दो सवाल लेना चाहूंगी मैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तहत सम्राट चौधरी का जिक्र करना, और सम्राट चौधरी के बाद नीतीश कुमार की ही पार्टी में बेचैनियां शुरू हो जाना कि नीतीश कुमार ही होंगे, निशांत कुमार ने जैसे जिक्र कर दिया। तो क्या अब ललन सिंह को चेताना, जैसा कि आपने कहा कि मोदी शाह को चेताया जा रहा है, तो क्या सीएम चेहरा को लेकर क्या नीतीश कुमार पर ही सहमत बीजेपी होगी? क्या आपको लगता है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या तेजस्वी यादव ने जो दरवाजे खोले हुए हैं, नीतीश कुमार क्या आरजेडी के साथ फिर से हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब वो किधर चले जाएं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो एनडीए के साथ ही लंबे वक्त से बने रहेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत स्थिति में आ जाती है और नीतीश कुमार को दरकिनार करती है, उस वक्त देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आ जाती है, जब उनका काम जो है इक्का दुक्का सीटों वाले पार्टी से कहीं ना कहीं उनका काम चल जाता है, तो उसके बाद कह सकते हैं एकनाथ शिंदे को किस तरीके से दरकिनार किया जाता है, ये हम सब ने देखा। तो अभी जो नजरें हैं वो जीतन राम मांझी पर है, उपेंद्र कुशवाहा पर है, चिराग पासवान पर है कि अगर इन्हीं की बदौलत सरकार बन जाती है हमारी, तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार आए चाहे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उससे भी दरकिनार किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तहत संसदीय बोर्ड पर फैसला छोड़ देना और ये कहना कि सवाल नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच ललन सिंह खुद खामोश हो जाते हैं। जो सक्रियता बिहार में ललन सिंह की बढ़ रही थी, जो खुद नीतीश कुमार के तमाम नेताओं को ये चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर अगर आपने 5000 से ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की तो आप अपना विधानसभा में टिकट भूल जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार की एक चेतावनी ललन सिंह को घर कर जाती है और ललन सिंह अब खामोश हो जाते हैं। नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। जातीय जनगणना को लेकर ललन सिंह कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव क्रेडिट ना ले, बल्कि नीतीश कुमार के राज में ही हुआ था जातीय जनगणना और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में ललन सिंह बैकफुट पर आ गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब ललन सिंह पर और भी ज्यादा दबाव बना सकते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहकर उन्होंने कोई भी बड़ा फैसला लेने की कोशिश की, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।